हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज से भागवत स्टार्ट है और सुबह कलश यात्रा गई थी तो मैं तो नहीं जा पाई थी और ये गई थी तो नेहा ने बनाई है वीडियो। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। क्लिप आपने देख ली होगी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं आ गई हूँ अभी साक्षी के यहाँ और ये बना रही है बाल, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं भागवत में। क्योंकि भागवत ना भाई लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि कलश यात्रा के लिए लेट हो गई थी। बारिश इतनी हो रही थी कि भाई ये लोग ऐसे ही गए आधा आधा, मतलब बारिश में थोड़ा भीगते भीगते हल्का हल्का। कहाँ तक गए तुम लोग? हम काली का मंदिर गए और यहाँ पे जो मोड़ पे मंदिर नहीं है, अच्छा वहाँ पे गए। हाँ, तो मतलब लंबा ही घूम के आए लोग। तो अभी उतने लोग नहीं आए हैं आज भागवत में, क्योंकि 4 तो बजी है शायद, हाँ 4:30 हो गया होगा। तो कहाँ ही आएंगे लोग, क्योंकि उससे टाइम कलश यात्रा से आए थे तो सब लोग थक गए होंगे, फिर लेट से ही घर गए। तो अभी कुछ लोग आए हैं, बाकी कल से होगी भीड़ ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, देखो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार वृन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री व्यासाय नमः, श्री शुकरूपाय नमः। द्रव्य दक्षिणा। अपने परमात्मा की उपासना करते हैं और किस प्रकार परमात्मा उनका कल्याण करते हैं। हम सभी को यह अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सभी भागवत जी की मंगलमयी कथा को हृदयंगम कर रहे हैं। तो सज्जनों, आज की कथा को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी भगवती शारदा सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इस भूमि के सकल अधिष्ठात्री देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता गुरु देवता के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें, अपने हृदय पटल पर भगवान गोविंद को विराजित करें और उनके पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए हम भगवान की मंगलमयी मिलता। भोग विलास से सुख नहीं मिलता। सुख कैसे मिलता है? सुख तो उसके अंदर जो आनंद बैठा हुआ है, वह आनंद उसको, अगर वो जमीन पर भी बैठ जाए उसको वही सुख मिलने लगेगा, वही आनंद मिलने लगेगा। क्षणिक सुख जो है वो सामान्य सुख है, लेकिन जो दीर्घकालिक जो सुख है वही आनंद होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा के 3 स्वरूप मुख्य हैं, सत्य, चित और आनंद। इन तीनों को मिलाकर के एक शब्द बनता है सच्चिदानंद। हमारी संस्कृत भाषा का ये वैशिष्ट्य है कि 3 शब्द थे, उसमें संधि करके सच्चिदानंद इतना साधारण शब्द बना दिया। और तब कहते हैं महात्मकार ने सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप वाले कृष्ण को क्या किया? वयम नुमः, कहते हैं हम सब क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलिए। नमस्कार करते हैं। कैसे कृष्ण को नमस्कार करते हैं? तो पहला विशेषण दिया सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्यचित और आनंद रूप वाले हैं। दूसरा विशेषण दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण इस चराचर विश्व को बना रहा है, इसका पालन कर रहा है, और अंत में जब प्रलय का नजदीक आएगा तो इसका संहार भी कर देगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप वाला है, और उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो इस संसार को बनाने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं, और अंत में संहार कर देने वाले हैं।
उसके बाद में तीसरा विशेषण दिया तापत्रय विनाशाय। वो कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जो तीनों तापों का विनाश करते हैं। अभी तीन ताप क्या है? देखिए, तीन प्रकार के होते हैं पाप। पाप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो तीन भेद होते हैं पाप के। तो जब हम तीन प्रकार के पाप करते हैं, तो पाप करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका फल मिलता है, चाहे अच्छा करो या बुरा। तो जब हम पाप करते हैं तो पाप के प्रतिफल में हमको मिलता है ताप। क्या मिलता है? जोर से बोलिए। ताप। ताप कितने होते हैं? तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो भगवान गोविंद की ये महती अनुकंपा है, ये तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। जो गोविंद की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन से तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। उसके लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम ऐसे श्री कृष्ण को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। समझ में आ गए सबके? श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। चाय पी रही हो जाती है, जहाँ कथा सुनाई जाती है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। वहाँ समस्त नदियाँ, समस्त देवता आकर के विराजमान। आज ज्यादा भीड़ नहीं है। जहाँ पर भागवत जी की का ग्रंथ विराजमान हो जाता है, वो स्थान भगवान कृष्ण का प्रतिस्वरूप हो जाता है। तो इसलिए भागवत जी की बड़ी विशेष महिमा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले 7 दिनों में ये भागवत जी की मंगलमय कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आज कलश यात्रा के उपरांत पूजा कर्म हुआ। ये शेष कल से ठीक 12:30 बजे कथा का समय है, ताकि समय पर पूजा हो रही है और ये खत्म होने वाला है। भागवत खत्म हो गया था और हम घर आ चुके हैं। अभी सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं काटी और दिन तो हमारा 6:30-7 बजे तक खाना हो जाता था, बट आज थोड़ा लेट से हुआ ना, तो जल्दी मतलब नहीं हो पाया ख़त्म। अभी आरती वगैरह ख़त्म हुई, मतलब पूरा भागवत। आज डे 1 था। अब कल जब दूसरा दिन होगा तब तो शायद यार मैं कल आ नहीं पाऊँगी शायद यार मैं, क्योंकि एकेडमी जाऊँगी ना। अगर शाम के टाइम तक, अगर वैसे तो 4 बजे ख़त्म हो जाएगा बोल रहे थे, पर अगर कीर्तन वगैरह होगा तो मैं जाऊँगी। बाकी बता तुझे कैसा लगा? पहली बार इतने अच्छे से तूने भागवत सुना, कुछ दिमाग में घुसा दे रहे? कब सुना मैंने? देखा, ये खाली बैठ के वहाँ पे चाय पीने आई बैठी मैं आई तो सुनने बैठी तो रहती, मैं घर गई, तो घर सुन का काम तो रही करा, थी ना। वहाँ गई थी, मैं आई, जैसी मैं आई वहाँ चाय बनने लगी, मैं चाय पी, फिर उसके बाद आरती होने लगी थी। कुल मिला के पूरी हुआ है, कामचोर अपना काम गिना रही है। तो भाई मैंने तो 3 बार चाय पी वहाँ, और अभी मम्मी कह रही है कि और चाय बना, बोल घर में भी आते ही चाय बना। अभी कुछ सब्जी वगैरह तो कुछ काटेंगे, तो काम करती हूँ चाय बना लेती हूँ। सब्जी मम्मी काटेगी, बहुत बोल रही है ना, खुद ही काटेगी, तो मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो खाना वगैरह तो खा लिया था, मम्मी ने रोटी बनाई और मैंने 5 अंडे का ऑमलेट बना दिया था अपने स्टाइल में, ठीक है, शिमला वगैरह प्याज वगैरह काट के उसमें। और कल से यार देखो, मेरा तो एकेडमी होगा तो मैं लक्की को दे दूँगी फ़ोन, वो शूट कर लेगी, ठीक है। बाकी काम मैं कर लूँगी अगर मैं जाऊँगी तो, क्योंकि 4 बजे तक तो यार ख़त्म हो जाएगा, आरती वारती सब हो जाएगी। तो मेरा तो वैसे भी 4 से 5 है, तो मुझे आते आते 5:30 हो ही जाता है, तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए लक्की को फ़ोन दे दूँगी, वो शूट कर लेगी। बाकी अगर आपको लाइव देखना है तो मेरे को कमेंट्स कर देना, मैं यूट्यूब में लाइव आ जाऊँगी। मैं वैसे आई नहीं हूँ अभी तक, लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए मैं आ जाऊँगी लाइव, ठीक है। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।